तो आज योग सूत्र के दूसरे पाद का 13वां सूत्र, जो पिछले बार अभी हमने किया था व्यास भाष्य का, आधा ही हो पाया था और बाकी आधा व्यास भाष्य का आज करें। सूत्र तो सिंपल है। सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगः। जब तक क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि क्लेश जब तक हैं, ये मूल हैं सभी प्रकार के हमारे सुख दुख आदि जो कुछ हम भोगते हैं, उन सब का मूल यही है। जीवन में जो कर्मफल है, दृष्ट जन्म वेदनीय, जो इस जीवन में इस जन्म में जो हमें भोगना है, और अदृष्ट जन्म वेदनीय जो हम अगले जन्म में हमें भोगना है। हर तरह के कर्म फलों का मूल जो है यही क्लेश है। तो यहाँ से कर्म सिद्धांत की डिस्कशन थोड़ी होती है दो तीन सूत्रों में। जो सूत्र आज है, मतलब पिछली बार हमने आधा किया था, वो था कि जब तक ये क्लेश आदि मूल रूट बचे हुए हैं, तब तक तद विपाक, कर्मों का जो विपाक है, रिजल्ट है, फल है, वो भोगना पड़ता है। और जो कर्मों का फल है वो तीन तरह से हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं। जाति, आयु, भोगः। जाति कहते हैं लाइफ स्टेट, किस तरह के जन्म, जाति कहते हैं जन्म, किस तरह का जन्म मिलता है। आयु, किस तरह का लाइफ स्पैन होता है। भोगः, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ स्टेट का मतलब इंसानी शरीर मिलता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, किस तरह का हमें शरीर मिलता है ना, शरीर। तो लाइफ वो है जाति, जन्म, क्योंकि जन्म से शरीर मिलता है। हाँ, उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं पुरुष या स्त्री का शरीर, क्योंकि ये शरीर में थोड़ा डिफरेंसेस है। बाकी लाइफ, आयु, आपकी लाइफ स्पैन क्या होगा, क्योंकि जिस तरह का शरीर मिलेगा, हर इंसान की अपनी एक लाइफ स्पैन है, तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। इंसान है तो उसका 100 के आसपास है। जो छोटी चींटी हैं, मक्खी हैं, उनका कुछ महीने कुछ हफ्ते ऐसे रहता है। कुछ जानवर होते हैं जो 200 250 300 साल जी जाते हैं। तो हर शरीर में फिर आपके हर आयु भी अलग अलग बनता जाएगा। और है भोग, तो जरूरी नहीं जो शरीर आपको सपोज मनुष्य जन्म मिला तो भोग अच्छा मिलेगा, भोग मतलब एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है। तो करोड़ों लोग हैं जिनका मनुष्य शरीर है, पर जीवन भर दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। कुछ लोग मनुष्य जन्म पाया है, उनकी शुरुआती जीवन बहुत दुखदाई है, पर बाद में बड़ी सुख हो जाता है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, मनुष्य जन्म पाते हैं, बचपन या शुरुआती जवानी तक बहुत खुशी से गुजार करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत सफर करते हैं। तो मनुष्य जन्म पा लेने से तो कोई खुश नहीं हो सकता, भोग भी जरूरी है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है। इसी तरह पशु जन्म पा लेने पर जरूरी नहीं कि सब खराब हो जाएगा। जैसे कुत्ते का जन्म मिले और आप किसी बहुत हाई फाई किसी रिच फैमिली के घर का कुत्ता बने, अमेरिका में किसी घर के कुत्ता बने, या आजकल तो भारत में भी जो हायर लेवल के फैमिली, ये इंडियन लोग तो आपको पता है वेस्टर्न लोगों का नकल करते हैं। तो ये यूरोप अमेरिकन का नकल करके ये भी कुत्ता पालते हैं। पर ये जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो जैसे खुद ही बिगड़े हुए होते हैं, उनको कुत्तों को भी बड़ी बुरी हालत में रखते हैं। पाल तो लेते हैं, महंगे महंगे कुत्ते ले लेते हैं, खाना पीना लेते हैं, पर वो अफेक्शन नहीं है। है ना, अमेरिकन या यूरोपियन लोग जो कुत्ता पालते हैं, तो वो उनके साथ उनका एक लगाव भी जुड़ता है, वो अपने बच्चों की तरह टेक केयर करते हैं। वो हमारे जो मिडिल क्लास है, जो
जैसा जितना हमारे ऑब्जर्वेशन है, वो पेट को इस तरह नहीं पाल। वो तो दिखावा के लिए पाल, स्टाटस के लिए पाल, उनमें कोई अफेक्शन नहीं। तो फिर क्या होता है, उनको कुत्तों को की लाइफ कोई अच्छी नहीं होती है। तो या तो कोई अच्छे हाई, जो जो बहुत सुपर रिच फैमिली इंडिया में हो, या अमेरिका यूरोपियन जैसे देशों में जहाँ मिडिल क्लास भी हो, लोअर मिडिल क्लास भी हो, वो अपने कुत्तों को जो सुख देते हैं, या उन कुत्तों को जो सुख मिलता है, वो दुनिया में करोड़ों लोगों को, इंसानों को भी सपने में नहीं मिलता। तो भोग अलग अलग होता है। इसी तरह जानवरों के भी, जरूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर जानवर के जन्म में मिला आपको बहुत दुख मिल रहा हो या बहुत सुख, डिपेंड करता है कि आप कैसे। तो तीन चीजें हुआ, आपकी लाइफ स्टेट, किस तरह के शरीर मिल रहा है, भोग किस तरह के लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, और आयु किस तरह का लाइफ स्पैन हो रहा है। ये तीनों कर्मों के आधार पर लोगों को मिलता है। कर्मों के विपाक, विपाक कहते हैं फल के रूप में मिलता है। कब तक मिलता है? सती मूले, जब तक क्लेश बचे हुए होते हैं, अर्थात अविद्या, फॉल्स नॉलेज, अस्मिता, ईगो, राग अफेक्शन और अटैचमेंट, द्वेष अवर्शन, डिसलाइक और अभिनिवेश, मौत की डर, ये पांचों जब तक हैं तब तक ये तीनों आपको मिलते रहते हैं। तो इस प्रसंग में व्यास भाष्य में बहुत डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। तो पिछले बार जो डिस्कशन था, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा समराइज कर देते हैं। जो कर्मफल मिलता है, ये सभी कर्म मिलके एक ही जन्म देते हैं, या अनेक कर्म एक कर्म का कारण बनते हैं, या एक कर्म एक जन्म का कारण बनता है। तो उसका समाधान उन्होंने दिया कि एक कर्म से एक फल मिलने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज आप अपनी जिंदगी में करोड़ों कर्म करते हैं और उसमें से कोई एक कर्म से आपको जन्म मिल जाए, तो बाकियों का क्या हो? अब अगर हर जन्म आपको एक ही कर्म से मिलेगा, हर जन लाइफ में आप बिलियन ट्रिलियन सब कर्म करते हैं, वो बिना फल वाले रह जाएंगे। तो बोला दूसरा ऑप्शन, अनेक कर्म से अनेक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं। बोले अगर आप इसको मानोगे, अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलते हैं, तो क्या वो साइमल्टेनियसली मिलते हैं या क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक मिलते हैं? साइमल्टेनियस तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही आत्मा है। तो एक के बाद एक होगा। तो एक के बाद एक होगा तो एक कर्म से एक जन्म, दूसरे कर्म से दूसरे जन्म, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो क्या अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है? हाँ, ये वाला डिस्कशन लायक है। फिर उन्होंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ऐसा है कि कर्म जो फल के रूप में कन्वर्ट होते हैं, वो सिंगल कर्म सिंगल फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब ये गुलाब फूल का सीड है, गुलाब फूल के सीड से गुलाब फूल बनेगा, ऐसा कर्म थ्योरी में काम नहीं होता। होता क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप में प्राइमरी कर्म, सेकेंडरी कर्म, अर्थात कुछ मुख्य कर्म होते हैं जो बहुत पावरफुल कर्म। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, एक्सट्रीमली अच्छे कर्म किए, या एक्सट्रीमली बुरा कर्म किया, आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सताया, बहुत मारा, तो ये बड़ा पाप हो जाता है। या कुछ ऐसा अच्छा काम किया कि जो बहुत सारे लोगों को, जो हमें समझ में आया, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा। सपोज आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई, बहुत उपकार किया, हमेशा से उपकार किया, तो एक बड़ा कर्म हो जाता है। तो बड़ा कर्म तो जब ग्रुप बनेगा, उसमें बड़ा कर्म जो है वो डोमिनेट करेगा, बाकी उसमें बहुत सारे छोटे बड़े कर्म मिल जाएंगे।
तो वो कैसा बनेगा? प्रघट्टक, एक शरबत की तरह। अब सपोज प्रघट्टक मतलब होता है मिक्स की तरह, मिक्सचर। अब जैसे शरबत आप पीते हैं, नींबू का शरबत है, आम का शरबत है, बेल का शरबत है। अपने भारत में तो 50 तरह की चीजों का शरबत मिलता है। और शरबत में एक चीज, नींबू भी है, चीनी भी है, पानी भी है, सोडा भी है, कुछ और मसाले भी डालते होंगे। पर वो शरबत नींबू के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि नींबू उसमें डोमिनेट करता है। मैंगो, आम की शरबत में आम मैंगो डोमिनेट करता है। चीनी की शरबत में चीनी डोमिनेट करता है। कुछ लोग चीनी की शरबत पी लेते हैं। जब आपको नींबू के शरबत आप पीते हैं, वो नींबू का टेस्ट तो जाता है, पर नींबू का टेस्ट अकेला नहीं होता है, उसके साथ तो चीनी का भी है, मसाले का भी है, पानी का भी है, सोडा का भी है, बर्फ का भी है, कुछ और मिलाया होगा, उन सबका स्वाद प्रघट्ट मिक्सचर की तरह। बोले इसी तरह कर्म ग्रुप में काम करते हैं। वो जन्म देना हो, भोग भोगना हो, आयु देना हो, उसमें से कुछ कर्म जन्म के कारण बन जाते हैं मिलके, कुछ आयु के, कुछ भोग के। इसीलिए कोई कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना भी हायर लेवल का जन्म हो, कितना लोअर लेवल का जन्म हो, वो पूरी तरह खराब या पूरी तरह अच्छा कुछ नहीं होता। उनमें बहुत सारे मिक्स चीजें होती हैं। कोई बहुत पुण्य करने वाला व्यक्ति, जिसको बहुत अच्छे कोटि का जन्म मिला है, उसमें भी थोड़ा बहुत दुख रहते हैं जीवन में। और जो बहुत दुखी क्रिएचर है, उसकी लाइफ में कभी कभी खुशी होती है, क्योंकि कोई भी चीज आपसे, तो वो ग्रुप में होते हैं। ये हमने पिछले बार समझा। जिन्होंने डिटेल में समझना है, अभी मैंने इस क्लास का वीडियो कुछ दिनों में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इस तरह कर्म मिक्स होकर के वो जाति, जन्म, आयु और भोगों के कारण बनते हैं। आगे का हम व्यास भाष्य देखते हैं। असौ कर्माशयो जन्म आयुर्भोग हेतुत्वाच्च त्रिविपाको अविधीयत इति। वो जो कर्म विपाक है, ये जन्म मतलब बर्थ, आयु लाइफ स्पैन, भोग लाइफ एक्सपीरियंस के हेतुत्वात् कारण होने से त्रिविपाक अभिधीयते, इसको त्रिविपाक कहा जाता है। त्रिविपाक, विपाक मतलब फल, पर विपाक का मतलब फल होता है। याद रखने के लिए आपको एक टेक्निक देते हैं। वो पाक होता है ना, पाक, पकाना, खाना पकाना। तो विपाक मतलब जब पका हुआ खाना, जब खाना सिद्ध हो जाए। तो आप सपोज गोभी है, मटर है, गाजर है ना, तो वो तो अभी कच्चे हैं। कर्म संस्कार के रूप में मान कर्म है। अब जब उनको काटते हैं, पीटते हैं, है ना, उसको अपना अपने हिसाब से बनाते हैं, कुछ छौंक करते हैं, मसाला डालते हैं, गरम करते हैं, इसको क्या कहते हैं? संस्कार, है ना। अब वो जब बन जाता है, तो आपके तो संस्कृत में कहेंगे पाकः सिद्ध, द फूड इज नाउ रेडी। तो पाक, वैसे ही हिंदी में कुछ शब्द हैं पाक, जैसे गाजर पाक या, स्वीट से फेमस मैसूर पाक। मैसूर हाँ पाक मैसूर पाक, हाँ। पर फेमस तो आप जानते हैं मैसूर पाक, है ना। वो पाक याद रखिए, विपाक याद रहे। तो विपाक का मतलब जो जो रिजल्ट के रूप में जब आता, समझ में आया? विपाक, कर्म विपाक। तो कर्म संस्कार का दूसरा नाम क्या है? त्रिविपाक। त्रि मतलब त्रि, विपाक मतलब फल। तीन फल देने वाले होने से इनको त्रिविपाक कहते हैं। तो आप कहेंगे कर्मों का फल सिर्फ तीन ही है। वो तीनों में सब कुछ आ जाता है। आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी कुछ रह गया, आप बताइए क्या रह गया? सब कुछ वो तीनों में आ जाता है। ठीक है, भोग में आयु और शरीर, कैसा शरीर मिलेगा, क्या आयु मिलेगा, भोग में सब कुछ आ गया। अब राजा बनेंगे, रंक बनेंगे, अब ज्ञानी बनेंगे, मूर्ख बनेंगे,
सुखी बनेंगे, दुखी बनेंगे, जो भी आ गया सब उसमें आ गया। अतः एक भाविकः कर्माशय उक्त इति दृष्ट जन्म वेदन्यस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात् द्विविपाकारं विवा भोगायुर्हेतुत्वात् त्रिविपाकारं विवा जन्म भोग आयुर्हेतुत्वात् नंदीश्वर नहुषवत्वा। तो ये जो कर्म संस्कार है, ये एक भविक, द्विभविक और त्रिभविक कहलाते हैं। किसी समय वो एक ही फल देता है, जन्म आयु भोग में से कोई एक। द्विविपाक द्विभविक सिर्फ दो फल देने वाला होता है, और त्रिभाविक जब तीनों फल देते हैं। पर उसमें पहला सूत्र में आपने पढ़ा था, कर्म दो जन्मों में फल, मतलब दो लेवल पर फल होता है, इस जीवन में और अदृष्ट मतलब इनविजिबल लाइफ में, मतलब मरने के बाद वाले जो भी लाइफ होगी उसमें फल मिलेगा। पर ये जो तीनों तरह के फल हैं, ये दोनों जन्मों में एक जैसा नहीं होता। ये जो दृष्ट जन्म विजिबल लाइफ, ऐसा जन्म जो अभी आप जी रहे हो, जो आपको दिख रहा है, और अदृष्ट जो नहीं दिख रहा है, मतलब मरने के बाद जो, इस जीवन में सिर्फ दो ही फल मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है? भोग, या तो सिर्फ आपको भोग मिलेगा। क्यों जी, जन्म क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप पैदा हो चुके हो, और पैदा होने के लिए मरना पड़ता है। तो इस जीवन में तो या तो एक फल मिलेगा या दो फल मिलेगा। एक फल अगर मिले, भोग मिला, तो उसको कहेंगे एक भविका। या केवल आयु मिला तो एक भविका। और अगर किसी जीवन जन्म में दोनों फल मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों का होता है, तो वो बनेगा द्विभाविका, अर्थात उसको सुख दुख आदि भी में भोग रहा है, उसका आयु भी कम बहुत हो रहा है कर्मों के कारण। पर तीसरा जो जन्म है, वो इस जीवन में नहीं हो सकता। इसीलिए दृष्ट जन्म में सिर्फ दो ही कर्म दो तरह का ही फल दे सकता है, बाकी कर्म सेव रहते हैं। मरने के बाद जो अदृष्ट जन्म का फल है, वो तीनों हो सकता है। उसमें आपको शरीर भी नया मिलेगा, भोग भी डिसाइडेड होता है, और आयु भी डिसाइडेड होता है। क्लेश कर्म विपाका अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासना भी अनादिकाल सम्मूर्छितमिदं चित्तम चित्रकृतमिव सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथिभिः इव आततम इत्येता अनेक भव पूर्विका वासना। और एक चीज, अनेक भाव पूर्विका वासना। आपके पास अगर बुक हो तो बेटर है, क्योंकि मुझे बड़े सारे हैं तो दिखाना पड़ेगा। ये वाली लाइन जो है, ये आपको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मतलब जो जो आपको याद रखने लायक चीजें हैं, या जो जिसको कहते हैं ना सूत्र रूप की वाली चीज है। अनेक भव पूर्विका वासना, ये शब्द याद रखिए। वासना समझ, कर्मों का जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, इसको हम संस्कार कहते हैं। कभी कभी हम संस्कार और वासना को एक चीजें बोल देते हैं, वैसे जनरली एक भी कह सकते हैं। पर योग दर्शन उसमें थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंस बता रहा है कि अनेक जन्म पूर्विका वासना, बहुत सारे जन्मों के कर्मों का जो मेमोरी है, जो संस्कार डेवलप होता है, जो हमारे अंदर अभी भी है, वो तो वासना कहते हैं उसको। और इस जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं, उसकी जो मेमोरी डेवलप होता है, वो संस्कार। वासना और संस्कार कैसे जानेंगे कि काम करता है? आपको पता नहीं कि आप ऐसा क्यों हो। मुझे पता है गुस्सा करना सही बात नहीं है, पर हर बात पर मुझे गुस्सा आ जाता। कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे पसंद नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता। और लोग फिर आपको समझाने लग जाते हैं
देखो जी, गुस्सा करने से तुम्हारा ही नुकसान है, हमारे जैसे व्यक्ति समझाने लग जाएंगे। तो हम ही गुस्सा करते रहे अलग बात है, पर समझाने आपको लग जाए। गुस्सा करने से आपका ही नुकसान है, आपका दिल जलता है, आपकी रात की नींद खराब होती है, उसका क्या बिगड़ता है। गुस्से पर कंट्रोल करो। ऐसे हम प्रवचन देते हैं जैसे गुस्से पर कंट्रोल, दवाई खा ली और गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको पता, क्या आपको जो 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 ज्ञान आपको मैं दूंगा, जब आप गुस्सा कर रहे हो और मैं आपको जाके ज्ञान बांटूं, एज ए रिलेटिव, एज ए फ्रेंड, कि भाई श्री जी गलत है, क्या गुस्सा कर रहे हो, इतने बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, गुस्सा करते हो, पता नहीं गुस्सा कितना नुकसान करता है। मैंने तो ज्ञान दे दिया, क्या ये ज्ञान आपको पता नहीं था? आपको भी पता था, हो सकता है मेरे से ज्यादा पता हो। पर बात है, जब गुस्सा आती है, कोई ज्ञान फ्यान कुछ नहीं काम आता है। आता है तो आता है। जो डॉक्टर आपको ज्ञान देते हैं कि मीठा कम खाओ, नमक कम खाओ, क्या सारे डॉक्टर अपना मीठा और नमक पर कंट्रोल पा रखे? बहुत सारे हैं जो थुलथुले होंगे, खूब नमक खाते होंगे, खूब खाते, तो उनको तो ज्यादा पता है। तो क्यों होता है? तो इसका मतलब है कि ज्ञान होने पर भी, उसका नुकसान झेलने के बाद भी, अगर अगर मेरे अंदर, मैं उसको ना चाहते हुए भी, मेरे अंदर वो भाव पैदा हो रहा है, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड, मेरे ना चाहते हुए भी, इसका मतलब वो और कहीं से आ रहे हैं जहां मेरी कंट्रोल काम नहीं करता है। और वो कहाँ से आ रहे हैं? कोई पड़ोसी तो नहीं दे रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं दे रहा है, कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है। वो आ रहा है हमारे उस अनसिन, अनदेखा, हमारे पूर्व कर्मों के संस्कारों से। इसी को हम वासना कहते हैं। इसी तरह लालच भी है, दया भी है। तो हम बुरी बात क्यों करें, हम अच्छी बातें करें भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े दयालु हैं, और उनको दया करने के कारण बहुत हेल्प करते हैं, दान देते हैं, उसके कारण उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको उनको स्टूपिड समझते हैं और उनको उल्लू बनाते हैं, उनसे लूटते हैं। और उनकी पत्नी, जो किसी कारण से इतनी दयालु नहीं है, तो वो लड़ती रहती है। उसके बावजूद वो आदमी देता रहता है। मतलब मैं आदमी कह रहा हूं, वो उसका पलट भी सकते हैं, मतलब पत्नी हो तो पति, मुझे तो कोई एक जेंडर चूज करना है। और उसकी पत्नी भी लड़ती रहती है, क्यों दे रहे हो? तो बेचारा छुपा के देता है लोगों को, घर में भी डांट खाता है, रिश्तेदार ले लेकर के उल्लू बनाते हैं, और दुश्मन भी पाल बैठते हैं। 2 बार दिया, तीसरी बार नहीं दिया तो नाराज है। जिंदगी भर उसके बावजूद भी कोई आकर के दुखड़ा रो ले, फोन में बोल दे, अच्छा बेटे लो पैसा, दे देता है। उसको पता है कि ये देना गलत है, मैं गरीब होता जा रहा हूं, मेरी दयालुता के कारण मैं ही नुकसान भोग रहा हूं, मेरी पत्नी से मेरे बन नहीं रही है, रिश्तेदार फायदा उठा रहे हैं, और भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? बहुत हैं। तो दोनों तरफ अच्छे बुरे। तो जो आपको पूछे बिना आपके अंदर आ जाए, वो आपके पुराने कर्मों का संस्कार है। आप कहेंगे पुराने कर्मों का संस्कार, बचपन में तो ऐसा कुछ किया नहीं, संस्कार कहां से बना? माँ बाप भी ऐसे थे नहीं, तो मेरे अंदर संस्कार क्यों आया? तो पिछले कर्मों का संस्कार है, पिछले कर्मों का। तो जो पिछले कर्मों का संस्कार मतलब क्या? पिछले जन्म का संस्कार है। पिछले कितने जन्म जन्मांतरों के कर्मों, कर्म का संस्कार
जो इकट्ठा हुए हैं उन सबको, जो क्या बोला, अनेक जन्म, अनेक भव, भव कितने जन्म, अनेक जन्म पूर्विका वासना, बहुत सारे जन्मों से इकट्ठा हो रहे हैं जो संस्कार, उन्हीं को वासना कहते हैं। और वो वासना कैसे, कितनी अनादिकाल समुत्थितमिदम, कब से, अनादिकाल से मतलब लिमिटलेस बिगिनिंगलेस टाइम से, कब से पता नहीं किसी को, कब से ये कर्म संस्कार आपके अंदर मतलब मन के अंदर होता है, मूर्छित होकर के डॉर्मेंट स्टेज में, इदम चितम चित्रीकृतम इव, इस माइंड को, चित्त को चित्रीकृतम कलरफुल बना करके, सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथिरिव, चारों तरफ से मछली के जाल के तरह गांठ बना करके फंसा कर रखते रहते हैं। कौन, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार। कहाँ रहते हैं, मन के अंदर। कैसे रहते हैं, मछली के जाल के, मछली के जाल होता है ना जो मछली पकड़ने का नेट, उसमें गांठ होता है। तो गांठ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मछली फंसे, फंसे और निकल ना पाए। बोले ये जो अलग अलग जन्मों में हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों कर्मों का जो मेमोरी है, और जो कि चित्र विचित्र है, कलरफुल है, लाल पीला बैंगनी पता नहीं क्या क्या कलर वाले हैं, कलर का मतलब अच्छा बुरा मिक्स कलर वाले, वो माइंड के अंदर पड़े रहते हैं डोरमेंट स्टेज में, और पढ़ते हुए भी मन को उस मछली के जाल में फंसे हुए मछली की तरह फंसा के रखते हैं। फंसा के रखते हैं कैसे पता, तभी आप न चाहते हुए भी वो सब कर बैठते हो जो आप, जो खुद आप नहीं चाहते हो या रोकना चाहते हो। आपको रोकने के लिए मेहनत करना पड़ा, करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। किसी सुंदर चीज को देखा तो प्यार आ गया, भैया अब वो एज हो गया है, अब प्यार नहीं आना चाहिए बहुत सारी चीजों में, अब क्या करे, आ जाता है ना। अनेक भव, यस्त्वयं कर्माशय एष एक भाविक उक्त इति। पर जिसको हम कर्माशय कहते हैं, कर्म संस्कार, ये तो एक भविक, भव कहते हैं जन्म, वो एक ही जन्म में इकट्ठा हुआ होता है। फर्क समझ में आया। वासना अनेक भाव पूर्विका, बहुत सारे जन्मों से इकट्ठा हुई कर्म संस्कार, और कर्माशय, आशय मतलब यहाँ संस्कार, अंग्रेजी में वही सबकॉन्शियस मेमोरी। तो वो कौन है, एक भविक, एक ही जन्म में होता है। ये संस्कार स्मृति हेतवस्था वासना ताश्च अनादिकालीना इति। यस्तु असौ एक भाविक कर्माशय स नियत पाकश्च अनियत पाकश्च। जो कर्म संस्कार एक ही जन्म में इकट्ठा होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नियत कर्म विपाक, अनियत कर्म विपाक। मतलब नियत कहते हैं सटन, उनका कर्म का फल सटन है, मतलब इसी जन्म में मिल जाएगा। अनियत कर्म विपाक अनसर्टन है, पक्का नहीं है कब मिलेगा, क्या, उनका विपाक, उनका फल। कौन, जो इस जीवन में जो कर्म संस्कार हमने डेवलप किया, वो या तो दो तरह के होंगे, दृष्ट जन्म में, इसी जीवन में भोग सकते हैं, तो वो अगर इसी जन्म में भोगना पक्का, तो नियत है, नियत मतलब सटन है, फिक्स्ड है, होना ही होना है। अनियत मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, कब होंगे पता नहीं, क्यों नहीं होंगे उनके कारण हम पढ़ेंगे। दूसरा है तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एवायम नियमो न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। ये जो रूल बताया कि कर्मों का फल नियत भी अनियत भी, फिक्स्ड भी है कुछ कर्मों का फल, और फिक्स्ड नहीं है, वो इसी दृष्ट जन्म में का होता है। और पिछले जन्मों के संस्कार जो होते हैं, या मरने के बाद जो फल मिलेगा, वो तो अनियत ही रहते हैं। अनियत समझते हैं,
उनकी सर्टेनिटी आपको पता नहीं कि अगले जन्म में ही भोगेंगे या 10 जन्म के बाद भोगेंगे, और क्या फल मिलेगा कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसकी रीजनिंग है, उसका कारण आगे बताएगा। कस्मात यो ही अदृष्ट जन्म वेदन्यो अनियत विपाक तस्य त्रयी गति। ये वाली लाइन ध्यान से सुनिएगा, ये कर्म सिद्धांत को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यो अधि अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो कर्म संस्कार अदृष्ट इनविजिबल लाइफ में भोगने लायक है, अनियत विपाक, और वो कैसा फल मिलेगा उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। वो 3 तरह की उनकी हालत होती है। त्रयी गति, कृतस्य विपाकस्य विनाशः, या तो जो किए हुए कर्म है उनका फल विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रधान कर्म अवापगमनम व, या कोई मेन कर्म में वो ढक जाएगा। या नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानमिति, या जो कोई एक 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 प्राइमरी कर्म है, जो प्रीडोमिनेंट कर्म है, उसके साथ ओवर पावर्ड होकर के लंबे देर तक पड़ा रहेगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जिन कर्मों का फल डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब पक्का नहीं है, वो अगले जन्म के लिए अदृष्ट जन्म, उनकी 3 हालत हो सकती है। या तो वो कर्म का फल ही नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? अगर बहुत माइनर लेवल के फल वगैरह है, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अनासक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंच जाते हैं या ऐसी स्थिति तक, तो वो सब नष्ट हो जाए। और दूसरा, या तो वो फल देगा, फल देगा तो दो दो सिचुएशन है। हो सकता है कि वो लंबे बहुत सारे जन्म जन्मांतर फल ना दे, डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहे। क्यों? प्रधान कर्मणा अभिभूत, उससे भी ज्यादा पावरफुल कर्म ऑलरेडी है फल देने के। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मैंने जीवन में बुरा एग्जाम्पल पहले देखो, बुरा एग्जाम्पल से ना आदमी दिल पे पूरा उतर जाता है, अच्छे एग्जाम्पल से ना उतरता नहीं है। मीडिया नहीं देखते, न्यूज में, न्यूज में अब अच्छे न्यूज दिखाओ, कोई सुनेगा? टीवी बंद कर ले। अभी आ जाए ट्रम्प का कोई स्कैंडल हो गया, देखिए व्यूअरशिप कितनी बढ़ जाएगी, है ना? तो इसीलिए आपको वो कनेक्ट करता है। सपोज एक व्यक्ति बहुत बुरा आदमी, बहुत लोगों को टर्चर किया है, मारा है, लूटा है, पर उसने जो जो किया, माफिया लोगों को पता है वो दया भी बहुत करते हैं किन लोगों पर, अब जिन पर उनका दिल आ जाए, उनके परिवार वाले हैं, उनके बच्चे हैं, या कोई ऐसी जिस पर हो करते हैं। तो एक बहुत ही क्रूएल आदमी, पर ये लाइफ में किसी किसी पर तो कुछ भला, कभी किसी पर दया कर दिया होगा, किसी को बचा लिया होगा, कुछ तो अच्छा काम किया होगा। अच्छा, जब वो मर इस जीवन में तो उनका फल मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़े भयानक पाप है, इस जीवन में कहाँ भोग पाएंगे? भोग तो नहीं पाएंगे। सब ये अनियत होकर रहेगा, मतलब अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब उनका सपोज 1,000 कर्म है, मैं सपोज में ले रहा हूं, सपोज उनका 1,000 कर्म, मेन कर्म जो पाप पाप वाला, भयानक पाप वाला, वो हावी है। तो अगला जन्म तो उसी के बेस पर मिलेगा, मतलब छोटे छोटे कर्म उसके साथ जुड़ेंगे। पर जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, छोटे मोटे या बुरे कर्म भी, कोई आप किसी को गया, किसी को हल्की सी चटका भी, थप्पड़ भी मार दिया था, किसी की टांग खींच लिया था, अब ये तो छोटे छोटे पाप हुए। एक अच्छा आदमी अगर किसी को थप्पड़ मार दे, किसी को टांग खींच दे, उसको उसका फल मिल जाएगा फटाफट। पर एक बहुत ही बुरा आदमी छोटे मोटे पापों का फल वो सब क्या करेंगे? या तो वो बड़े कर्मों, अच्छा, फल फल पहले किसका मिलेगा? जो कर्म जितना हेवी वेट होगा, वो उतना ज्यादा जल्दी बरसेगा, तो उसका फल मिलेगा। या तो ये जो छोटे मोटे हैं, या तो कभी और मिलने के लिए चुपचाप डॉर्मेंट स्टेज में पड़े जाएंगे, जब इनका प्रॉपर इकोसिस्टम होगा,
तब वो बनेंगे। नंबर टू, या ऐसे छोटे मोटे होकर बहुत सारे जब कंबाइन होकर के कोई हैवी वेट बन जाएंगे, तब वो रिजल्ट देने लगेंगे। या पता चला कि इसका 10 जन्म तक इसको बड़े सारे बड़े बड़े कर्म का फल मिलने वाला, ये छोटों को कोई मौका नहीं मिलेगा। वो डॉर्मन स्टेज में पड़े रहेंगे 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, पता नहीं, जब 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 उनको मिले। प्रधान कर्मणि अवापगमनम, जो मेन कर्म है उसके साथ मिलके फल दे देगा। आप बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत भला किया था, बहुत पुण्य धर्म पालन किया था, दया धर्म सब किया था, छोटी मोटी गलतियां भी की होगी, पाप भी किया होगा, तो आप मरे। तो किस कर्मों के बेस पर डिसाइड होगा? जो ओवर पावरिंग करे। सपोज आप एक्सट्रीमली पुण्य वाले हैं, तो पुण्य कर्मों के बेस पर आपको फल मिल जाएगा। अब बात है कि आपको अच्छा जन्म मिला, अच्छा भोग मिला, अच्छा आयु मिला, आपके लाइफ में सब अच्छा है, अच्छे फैमिली है, अच्छा सराउंडिंग है, आपके जीवन में सब खुशी है, पर आपको बुखार भी तो होगा। गुलाब तोड़ रहे थे, कांटा भी चुभ जाएगा, उसमें भी वो हो करेंगे। और गुलाब चुभने पर उस व्यक्ति को उतना दर्द होगा जितना किसी के अंगुली कट जाने पर दर्द होता है, क्योंकि उसको दर्द की फीलिंग ही नहीं है। तो ये जो गुलाब कांटा चुभने का दर्द है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो उस बड़े कर्म के साथ मिलके हो गया, उसको पता ही नहीं चला। आया ठीक है, 1 मिनट के लिए उसको पेन हुआ, वो चिल्लाया किया, फिर 10-20 नौकर चाकर आ गए। या अगर वो बड़ा साधु आत्मा है तो ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कर दिया, झाड़ दिया, 1 मिनट में ठीक हो गया। या बहुत जिसको कहना नाजुक से पला बड़ा है, तो उसको माँ बाप भाई बहन नौकर चाकर सब सेवा में लग गए, तो बात खत्म। पर वो जो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो पेन उसको भी तो हो सकता है ना। हाँ, वही सोफा में बैठे बैठे गिर गया नीचे। अब ये तो कोई रूल तो है नहीं कि आप बड़े अच्छे आदमी हो तो आप गिर भी नहीं सकते हो। बाथरूम में पैर फिसलना, अब ये तो है नहीं कि आप नहीं फिसल सकते हो, फिसल गया फिसल गया। अब वो है ना। तो अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जो लाइफ में काउंट नहीं होते हैं, ये उसके साथ मिल गया। इसका वाइस वर्सा भी है। आप बहुत पाप करे तो आपको बहुत कष्ट वाला जीवन मिल रहा है, कष्ट वाला जीवन, बहुत सफर कर रहे हैं आप, एक्सट्रीमली सफर कर रहे हैं। पर बीच में आकर के कोई आपको प्यार से आकर के थोड़ी बात कर ली, आपको थोड़ा मीठा खिला दिया, 10 मिनट के लिए आप खुश हो गए, 5 मिनट के लिए मन बहल गया, हुआ ना। तो ये खुशियां आप काउंट नहीं करते हैं। तो बात है कि कुछ कर्म बड़े कर्मों के साथ ही मिलके फल दे देते हैं, जो अननोटिस्ड हो जाता है। और नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत व चिरम अवस्थानम, या जो प्रधान कर्म, जो बहुत डोमिनेटिंग कर्म है, जो नियत विपाक और जिनका फल मिलना पक्का है, उनके चक्कर में, उनके द्वारा ओवर पावर्ड होकर के ये छोटे मोटे कर्म दब के रह जाते हैं। कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। 100 जन्म भी लग सकता है, 10,000 जन्म भी लग सकता है, अगले जन्म भी मिल सकता है। तो इसीलिए जन्म के बाद जो फल मिलते हैं वो दो तरह के, कोई भी कर्म होता है, दो तरह का फल होता है, नियत विपाक, अनियत विपाक। नियत, जिनका फल मिलना डिटरमाइंड है, श्योर है। अनियत, जिनका श्योरिटी नहीं है। अगर श्योरिटी नहीं है, वो भी 3 कैटेगरी के होते हैं। क्या? या तो फल वो देंगे, देंगे तो किसी के साथ मिलके देंगे, या किसी के द्वारा डोमिनेटेड होकर देंगे, या डोमिनेटेड होकर के पड़े रहेंगे, या फल बिल्कुल देंगे ही नहीं। बात क्लियर हुई कुछ चीजें? तत्र कृतस्य अभिपाकस्य नाशो यथा शुक्ल कर्मोदयात यही नाशः कृष्णस्य। शुक्ल कर्म के उदय के साथ, शुक्ल मतलब व्हाइट, कृष्ण मतलब ब्लैक, एंड व्हाइट और ब्लैक को समझ पा रहे? व्हाइट मतलब अच्छे कर्म, धर्म, गुड कर्म, वर्च्यू।
कृष्ण कर्म, ब्लैक कर्म मतलब जो खराब कर्म। तो अच्छे कर्मों की राइजिंग, अच्छे कर्मों का फल राइजिंग के साथ, ये जो बुरे कर्मों के, बुरे मतलब जो बहुत छोटे मोटे बुरे कर्म होते हैं, वो उसके साथ दबके रह जाते हैं। वो फल देना ना देना मैटर नहीं करता। यह तो अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म, जो कर्म अगले जन्म में मिलने वाला है। अदृष्ट मतलब जो अनसिन जन्म में मिलता है। अनियतक विपाकम, जिसका फल डिटरमाइंड नहीं है। या तो तन नश्येत, वो नष्ट हो जाएगा। अवापम्बा गच्छेत, या किसी बड़े कर्मों के साथ मिलके फल देगा। अभिभूतम व चीरम अपि उपासिता, या ओवर पावर्ड होकर के बड़े लंबे चीरम लंबे समय तक पड़ा रहेगा। तो फल कब देता है कोई कोई कर्म? यावत समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति। कब तक कर्म आपके पड़े रह सकते हैं फल बिना दिए? कोई हिसाब नहीं, अनादि। अनादि मतलब एंडलेस। पर फल क्यों नहीं दे रहे और कब देंगे? उसका आंसर दे रहा है, जब तक उस पर्टिकुलर कर्म को फ्रुक्टिफाई होने के लिए उसके रिक्वायर्ड अभिव्यंजक निमित्त ना मिले, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो प्रॉपर ट्रिगर करने वाला या इकोसिस्टम या सराउंडिंग डेवलप ना हो, जब तक वो सिचुएशन डेवलप नहीं होता, वो कर्म फल नहीं दे सकता। आपके घर में बीज कितना भी पड़ा हुआ हो, जब तक उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, पानी मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो तब तक पेड़ में या स्प्राउट में कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे पड़ा रहेगा। और अगर ने कभी भी मॉइस्चर नहीं दिया तो फिर पड़ा ही रहेगा। तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसको अपने समानम अभिव्यंजकम, अभिव्यंजना कहते हैं मैनिफेस्ट करने की लायक सिचुएशन ना मिले। और वो कौन होते हैं? देश, कोई प्लेस, काल, कोई पर्टिकुलर टाइम, निमित्त, कोई पर्टिकुलर कॉज, अनवधारणात्, पक्का ना होने पर, यम कर्म गति, ये कर्म का जो फल है वो चित्रा, बहुत ही कलरफुल, और दुर्विज्ञाता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड होता है। तो कर्म होने पर जरूरी नहीं कि उसका फल आपको अभी मिल जाएगा या कल मिल जाएगा या अगले साल मिल जाएगा। तो कहते हैं 100 साल तक भी ना मिले। क्यों? कर्म के संस्कारों को मैनिफेस्ट होने में जो जो चाहिए अभिव्यंजक तत्व, देश काल निमित्त। चलिए इसको एग्जाम्पल लेते। क्या हमारे अंदर गुस्सा है? जी है। कितने बड़े महान सिद्ध उसके अंदर गुस्सा है? जी है। अभी तो गुस्सा नहीं आ रहे हैं। हो सकता है महीनों भर तक आपने गुस्सा ना किया हो, क्योंकि मैं आपको, मुझे भेजा गया कि मैं टेस्ट करूंगा आपको गुस्सा है कि नहीं। हर एक दो दिन नहीं, हफ्ता नहीं, मैं आपके साथ 1 महीने बिताया। और मैंने रिपोर्ट दिया कि देखो, मैंने 1 महीने 24/7 उनके साथ रहा, मैंने कभी उनको गुस्सा करते देखा नहीं। रिपोर्ट पास हो गया कि इनको गुस्सा आता नहीं। पर ये 1 नंबर का झूठा रिपोर्ट है। क्यों? आप तो रहे साथ में, थोड़ा एटमोस्फियर क्रिएट करके रहते, थोड़े उनको चिढ़ाते, है ना, उनको एक थप्पड़ मारते, उनका खाना फेंक देते, कुछ ऐसा करते। ट्रिगर कहाँ है? निमित्त। सोने जा रहे हैं, आपको पता है वो 9 बजे सोते हैं, और आपने आराम से उनको सोने दिया, तो गुस्सा क्यों आएगा? वो 9 बजे सोते हैं, उनको 12 बजे तक सोने नहीं देना। 12, या रात को 2 बजे उठ के खूब जोर जोर से ड्रम बजाओ, पानी डालो उनके ऊपर। ये निमित्त है ना गुस्सा लाने की। व्यक्ति को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने पर ही तो टेस्ट होगा कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपने क्रिएट किया नहीं, साथ में रहे,
दोस्त की तरह खाए पिए, बातचीत की, रिश्तेदार की, जी गुस्सा नहीं आता है। बात समझ में आई? आप उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते, तब भी गुस्सा नहीं आया, तो फिर तो पक्का है कि अब इसमें गुस्से की जो संस्कार है वो या तो बहुत ही डॉर्मेंट स्टेज में है, या वो अभी पता नहीं, जीरो जीरो पॉइंट तो मुश्किल होता है, बहुत बहुत लोअर लेवल पर जा चुके हैं। तो ये है गुस्से को आप लाने के लिए तरीके। अब प्यार नहीं है। जी अब तो इसका कोई अट्रैक्शन खत्म हो गया, क्योंकि बड़े तपस्या किया। अब इस रूल को समझने के लिए तो आपके पूरे पुराण पड़े हुए हैं, कितने ऋषि मुनि तपस्या करे, 15 साल 20 साल। और पता चला इंद्र को चिढ़ मची, कोई अप्सरा भेज दे, और जी 1 महीने में ना जाए, 2 महीने में नहीं, कोई कोई 1 1.5 साल में फंस जाए। काम वासना जग गई जी ऋषि के अंदर। तो 1 साल तक नहीं जगी, इसका मतलब है कि उसकी काम वासना सचमुच बहुत ज्यादा डॉर्मेंट स्टेज में चली गई थी, अनियत विपाक। उसकी रिजल्ट देने का कोई बिल्कुल कोई अभी चांस बना ही नहीं था। पर इसका अर्थ नहीं कि उसमें काम की वासना, ये वासना शब्द ध्यान रखिए, जन्म जन्मांतरों से किए गए कर्म या भोग की मेमोरी को वासना कहते हैं। तो काम भी वासना है, लोभ भी वासना है, क्रोध भी वासना है। तो वो वासना छुपी हुई थी, पर इतना बीमार पड़ के पड़ी हुई थी, उसको तिलोत्तमा के, मेनका के, उर्वशी के 1 साल तक सारे हरकत करने पर भी वो जग नहीं रही थी। तो धीरे 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 उसको दिखा के ना, एक बहुत, बच्चे जब वो प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, 7 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगता है बाकी बच्चों की तरह बिहेव करने में। तो ये जो कर्म है, जो थोड़े से हल्के हैं, तो उस प्री मैच्योर बच्चे की तरह इनको थोड़ा स्ट्रांग एटमोस्फियर चाहिए। बाकी लोगों को तो 2 दिन में, 3 दिन में, महीने भर काफी होता है। जो जो ड्रामा करते रहते हैं उनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मैक्सिमम में उनकी जग जाती है। चलिए, पर कंक्लूड है, यम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाता चेती। ये आप याद रख लीजिए। ये जो कर्म गति, क्योंकि टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से ये ये फल देते हैं, इसलिए वो चित्र भी हैं। चित्र मतलब ये बहुत कलरफुल भी हैं, मतलब वेराइटी से भरे हुए हैं। और दुर्विज्ञाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए जो लोग दावा करते हैं या लोगों को जज करते हैं कि ये बड़ा खुश, ये बहुत सक्सेस, अच्छा है तो इसने अच्छा कर्म किया है, इस ये बड़ा दुख भोग रहा है तो बहुत बुरा कर्म किया होगा, आप कुछ नहीं जानते हो। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कर्म की थ्योरी, कर्म कैसे रिजल्ट कर्म करता है। ये सीधा सीधा नहीं है कि बस ये कर्म ये फल, ये कर्म ये फल, ऐसे जोड़ने वाला तीर नहीं है ना। तो ये दुर्विज्ञात है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डिफिकल्ट टू नो। इस तरह ये हमने व्यास भाष्य 2 दिन में पूरा करना पड़ा, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत की थ्योरी पर ये खत्म नहीं हुआ। कर्म सिद्धांत के ऊपर इसका अगला सूत्र भी कर्म सिद्धांत से है, और उसका भी 15 भी। तो जो 14 15 ये दो, ये भी कर्म सिद्धांत से ही रिलेटेड है। और ये थोड़े टाइम लगेगा, मतलब एक सूत्र में देखिए 2 क्लास चले गए ना, एक एक क्लास में 5 6 सूत्र हो जाते हैं। क्योंकि सूत्र इतना, तो सूत्र तो इजी बताया। सूत्र क्या था कि जब तक क्लेश हैं तब तक इनका फल मिलता रहेगा, और फल 3 तरह के हैं, जाति आयु होगा। पर जब तक व्यास भाष्य नहीं समझेंगे, तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कैसे फल मिलता। आई होप कुछ कुछ आपको उस पर लाइट पड़ा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।